जो श्रीलंका की टीम पे जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद किसी ने ग्राउंड में एक क्या कहते हैं पानी की बोतल भी नहीं फेंकी। लेकिन वो इंडिया कोई बात, या बीसीसीआई कहना चाहिए, बीसीसीआई कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं भाई एग्जैक्टली ऐसे हो जैसे बीसीसीआई चाहता है। काफी लोग हैं वो भी काफी एक किस्म के नाराज हैं पीसीबी और मोहसिन नकवी के कि बोल रहे हैं कि अगर आपने एक स्टैंड लिया हुआ ही था आपने कि आप आप हाइब्रिड नहीं करवाओगे और पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा तो आपने फिर क्यों वहां पे इनको बात भी छेड़ी कि हाइब्रिड हम करवा सकते हैं। अब वो पूरी चीज जब नजदीक आई तो पूरी चीज और इतना लेट क्यों भाई। हालात तो पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी के मसले तो काफी टाइम से खराब है। वो 6 महीने पहले क्यों नहीं बताई ये चीज आपने कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही फंस गया है बेसिकली कि क्या करे अभी। बिल्कुल जो चाह रहा था इंडिया हाइब्रिड करे वो उसमें भी मान गया। जो मीडिया ये भी बोला ठीक है सही हम लोग इंडिया भी मतलब इंडिया में भी होंगे तो पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए पाकिस्तान ने वो भी मान लिया। कैंसिल कर दो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल कर दो। बहुत बड़ा स्ट्रेस बन गया चैंपियंस ट्रॉफी सबके लिए। 85 डेज से कम रह गए अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। ना कोई स्केड्यूल बाहर निकला है ना कोई टिकट्स निकली है कोई कितने के टिकट्स बिक रही है कहाँ टिकट्स बिक रही हैं कुछ नहीं पता क्या हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। सारी टीम्स भी कंफ्यूज हैं अभी सारे प्लेयर्स भी कंफ्यूज हैं। सिक्योरिटी का बहाना बना लिया इंडिया ने कभी पॉलिटिकल बहाना बना रहे कभी सिक्योरिटी का बना रहे हैं। नजम जय शाह आईसीसी के सरबराह बन गए अब। कल से उन्होंने ओहदा अपना ले लिया आईसीसी के अंदर। और मोहसिन नकवी साहब आईसीसी मीटिंग में गए थे दुबई कुछ दिन पहले। मोहसिन नकवी साहब ने हाइब्रिड मॉडल से अग्री कर लिया। बोला हाइब्रिड या फ्यूजन मॉडल मुझे ठीक ठीक है वो चीज। लेकिन शर्त ये रखी कि अगर जब कोई आईसीसी इवेंट्स इंडिया में होंगे तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा और हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो भी बाहर होंगे चाहे श्रीलंका में हो चाहे दुबई में हो अबू धाबी में हो कहीं पे भी हो। लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात जय शाह और बीसीसीआई को बड़ी खराब लगी। बोला बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को इंडिया आना ही पड़ेगा। पाकिस्तान 2012 में भी आया था 14 में भी आया था 16 में भी आया था 2023 में भी आया था खेलने के लिए वर्ल्ड कप वहां पर। तो यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। सिक्योरिटी का मसला आपके यहाँ ही है सर। हाँ जी क्या क्या बोलते हैं आप ये सही कहते हैं। कोई मसले जितने भी सिक्योरिटी के मसले हैं वो सारे पाकिस्तान में हैं। हाँ ठीक ठीक कह रहे हैं। तो मैं आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज कि ये जय शंकर साहब कैसे आ गए। वो जो भी एक और कोई कॉन्फ्रेंस थी पिछले महीने जब इतने इशू लगता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बकौल हाँ बीसीसीआई के या उनके, तो फिर वहां पे भी आना जो है ना, मेरा देखिए बात सुने, सीधी सीधी बात है। ये सिक्योरिटी का आप नैरेटिव यूज कर सकते हैं, आप हाँ सिक्योरिटी की रीजन यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज प्योर जियो पोलिटिकल। इंडिया ने जो है डिसाइड कर लिया वो नहीं आना, या पाकिस्तान को जो है ना ये तासुर देने के या सिक्योरिटी का इशू है या ये है या वो है। मैं ये नहीं कहता सिक्योरिटी का इशू नहीं है, हाँ सिक्योरिटी का इशू किधर नहीं है यार। सिक्योरिटी जो है ना हर 100% फुल प्रूफ कहीं भी नहीं होती। और जिस तरह की सिक्योरिटी जो है ना, देखें आईसीसी को पाकिस्तान ने कन्विंस किया है। और दूसरी बात यह है कि देखें ठीक है, वो जो श्रीलंका की टीम पे जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद किसी ने ग्राउंड में एक क्या कहते हैं पानी की बोतल भी नहीं फेंकी प्लेयर्स की तरफ। हाँ मतलब कोई इंसिडेंट नहीं है, वो एक था उसको उसका एंड किया गया, उसका वर्क किया गया, उस पर कई टाइम एंड अगेन टूर्नामेंट करवाए गए, कोई इशू कुछ कभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। तो मतलब है, लेकिन अब उसी चीज को पीटना, नहीं 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 सिक्योरिटी का इशू है, इसका मतलब ये है कि कोई भी टीम हो, इसका मतलब उनका एक एजेंडा है, उन्होंने ये कर देखिए। और दूसरी चीज ये, जिस तरह पीसीबी ने इस दफा एक्सेप्ट नहीं किया क्या कहते राइट ऑफ द बैट हाइब्रिड मॉडल, उन्होंने पहले मना किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम हाइब्रिड करते हैं, आपको आप भी हाइब्रिड करोगे, ये होगा वो होगा। लेकिन वो इंडिया कोई बात, या बीसीसीआई कहना चाहिए, बीसीसीआई कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं भाई एग्जैक्टली ऐसे हो जैसे बीसीसीआई चाहता है।
तो मेरा ख्याल है ये फिर क्या कहते हैं, ये इन माय ओपिनियन इस तरह बात सुलझेगी तो नहीं। देखिए कभी भी डिप्लोमेसी में जो है ये होता है, कभी आप गिव एंड टेक होता है। थोड़ा जो है ना, चले आप कहते हैं कि भाई हम ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम फाइनेंशियली ज्यादा अच्छे हैं, या हमारी इकोनॉमी अच्छी है, ये है वो है, हमारे पास पैसा ज्यादा है। ओके, यू नो व्हाट, ये 10 चीजें, इनमें से 3-4 हम मानेंगे, 5-6-7 आप मान लो। लेकिन आप कहें नहीं जी, एग्जैक्टली हमारे टर्म्स होंगे, हम डिक्टेट करेंगे, तो ये फिर मसला तो फिर हल नहीं होगा देखिए ना। जस्ट देखिए, बात सुनिए, ऑनेस्टली ये एक बोरिंग टॉपिक होगा। जिस आपने कहा ना कैंसिल करो, मैं भी कहता कैंसिल कर। दूसरी बात ये है, इतने क्रिकेट की टूर्नामेंट, T20 का वर्ल्ड कप है, रेगुलर वर्ल्ड कप है, इसके अलावा WTC है, और एशिया कप भी है यार। चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत भी है या नहीं जनरल? बल्कि सुनने में आया था आज से 7-8 साल पहले की चैंपियंस ट्रॉफी अब शायद नहीं होगी, क्योंकि कैलेंडर फुल है, फुल तो है। कैंसिल कर। व्हाट द हेल इज दिस चैंपियंस ट्रॉफी? ठीक है, वो भी छोड़े, कुछ खत्म ऑलमोस्ट करें। कुछ आई थिंक कुछ 8 साल बाद हो रही है। 8 साल बोल दी तो ना हो। इतनी कंट्रोवर्सी कर दी, इतनी कंट्रोवर्सी कर दी, इतना क्या कहते हैं वो किरकिरा कर दिया। अब वो हकीकत ये है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा टूर्नामेंट। इंटरेस्ट नहीं दे रहा। हाँ, बल्कि और मैं तो कहता हूँ छोड़े पाकिस्तान को, कहने पाकिस्तान PCB के कि ठीक है भाई, हम ये लें, आप करा लें, जिधर करवाना है करवाओ। हमने वी आर नॉट, ना ही हमने करवाना है हाइब्रिड में, और ना ही हम खेलने आएंगे। लेकिन आई गेस दोनों इंडिया, आई मीन PCB और BCCI दोनों जो है ना, एक उन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है, जो है ना, दोनों आवाम को खुश करने के लिए प्रॉब्ली। तो मेरा ख्याल है इट्स हम्म। अबाउट टाइम टू नहीं, मेक अ आपको पता है डिसीजन एंड मूव ऑन। पाकिस्तान का जो मीडिया है और जो काफी लोग हैं वो भी काफी एक किस्म के नाराज हैं ये पीसीबी और मोहसिन नकवी के कि बोल रहे हैं कि अगर आपने एक स्टैंस लिया हुआ ही था आपने कि आप आप हाइब्रिड नहीं करवाओगे और पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, तो आपने फिर क्यों वहां पे इनको बात भी छेड़ी कि हाइब्रिड हम करवा सकते हैं। तो काफी बैकलैश भी मिला मोहसिन नकवी और पीसीबी को भी कि आप ऑलरेडी एक चीज में आप फैसला कर चुके थे। देखिए मेरा कहना तो ये है, ठीक है, मैं तो पहले से ये बोल रहा हूँ कि अच्छा हाइब्रिड ठीक है, क्रिकेट होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया का, इससे सबका फायदा है। एक तो देखें आप जो क्रिकेट की जो पैसे मिलते हैं आईसीसी को, जो उसका रेवेन्यू शेयर होता है, आई अंडरस्टैंड इंडिया को कुछ 38% मिलता है, और पाकिस्तान को आई थिंक 5.75% मिलता है उस अमाउंट का, और पाकिस्तान का बहुत कम है। पाकिस्तान का आई थिंक कुछ $38 मिलियन या $36 मिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं साल के, जिसे पाकिस्तान सब लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी सब क्रिकेटिंग मैटर्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो टॉप कंट्री, जो चले ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो तो ठीक है, वो तो पैसे बना भी लेते हैं, सीरीज करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, दे मेक लॉट ऑफ मनी, उनको मीडिया राइट्स भी मिलते हैं, लोग भी आते हैं देखने के लिए, तो दे मेक देयर मनी। मसला सारा आता है ये छोटे जो ममालिक हैं, जो मतलब क्रिकेटिंग में छोटे ममालिक हैं, जैसे आपका हांगकांग हो गया, आपका बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारे ये दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन आप यूएस देख लो, यूएस को भी आईसीसी से पैसे मिलते हैं। यूएस गवर्नमेंट तो यूएस को पैसे नहीं देती ना क्रिकेट खेलने की या क्रिकेट को प्रमोट करने की। कनाडा है, नमीबिया है, युगांडा है, PNG है। देखा था काफी सारे मुल्क जो वर्ल्ड कप पे खेलने आए थे, वो सारा उनको आईसीसी सपोर्ट करता है, हालांकि उनको पैसे बहुत कम मिलते होंगे, शायद 5 लाख 6 लाख मिलियन डॉलर्स मिलते होंगे साल के अंदर। लेकिन वो 107 कंट्रीज हैं जिनको आईसीसी सपोर्ट करता है, उनके क्रिकेटिंग चीजें चलते रहती हैं। तो अगर वो, अब देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, चलो ठीक है, आप पाकिस्तान की अवाम एक वो बना रही है, चलो हमें नहीं खेलना, हम नहीं खेलेंगे इंडिया से, या कैंसिल करो जो भी है, ठीक है, अगर नहीं खेलते तो नुकसान इन छोटी कंट्रीज को, यहाँ तो पूरी क्रिकेट तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी क्रिकेट बेसिकली। फिर आपको नहीं मिलेगा कि युगांडा में कोई प्लेयर खेल रहा है या मलेशिया में कोई प्लेयर खेल रहा है, यहाँ पे कोई प्लेयर खेल रहा है, वो सारा जो पूरा चैप्टर है क्रिकेट का वहां पे खत्म हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि सारा जो पैसा बनता है वो बनता है पाकिस्तान और इंडिया जब खेलते हैं, आईसीसी का पैसा ऐसे बनता है बेसिकली, राइट। इंडिया अपने पैसे अलग बनाता है, ऑस्ट्रेलिया अलग पैसे बनाता है, लेकिन आईसीसी का पैसा इसी तरीके से बनता है, जिसमें पाकिस्तान जरा सा नाखुश है कि यार अगर हम पाकिस्तान इंडिया दोनों खेल रहे हैं, और आई अंडरस्टैंड सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और सारे जो मीडिया जो मतलब एड्स वगैरह दे रहे हैं, कमर्शियल्स दे रहे हैं, वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन पैसा तभी मिलता है जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलते हैं, तब सारी कमर्शियल वगैरह सब चीज बिकती है। तो हमारा शेयर भी ज्यादा होना चाहिए इसके अंदर, सिर्फ 5.75% क्यों हो, हमारा शेयर भी, चलो इंडिया जितना ना भी हो, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए हमारा शेयर। लेकिन बहरहाल वो एक कंप्लीट सेपरेट टॉपिक है। अम, अभी तो यहाँ पर इशू ये है कि
आई मीन मेरा तो ऐसा ऑनेस्टली ऐसा दिल हो गया कि बस कैंसिल ही हो, खत्म ही हो चैंपियंस ट्रॉफी अब। हमने तो बुकिंग भी करवाई करवाई हुई थी सारी होटल्स वगैरह की, लाहौर में जाएंगे देखेंगे, काफी प्लानिंग वगैरह भी थी। अब देखिए आखिरी टाइम में टिकट्स वगैरह भी सारी महंगी मिलती हैं, आप सही तरह प्लान भी नहीं कर सकते, काम के भी इश्यूज होते हैं। तो अब पूरा एक पूरा मजा था, पूरा खत्म हो गया बेसिकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें एक एक साल पहले बंदा प्लानिंग करता है, प्रोग्राम एग्जैक्टली। बनाता है, होटल्स का सोचता है, एयरलाइंस का ये वो, अब एक पूरी आइटिनरी बनाता है अपना। यहाँ पे अब जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल 2 मंथ्स और फ्यू डेज रह गए हैं, पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ कहाँ मैचेस होंगे, हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड नहीं हाइब्रिड होगा, दुबई में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, इंडिया में होगा, होगा नहीं होगा। मतलब ऑनेस्टली ये एक मजाक बना हुआ है, हम्म। मजाक बना हुआ है। और इतनी अनसर्टन, मतलब जो एक 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 एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं है, ऐसी बैड टेस्ट इन द माउथ है। तो मेरा ख्याल है इसका अब जो है ना इट्स अबाउट टाइम टू जस्ट मेक अ डिसीजन, करना है नहीं करना, हाइब्रिड करने जो भी करना है, एक डिसीजन आए। और जिस आपने कहा कैंसिल करना है तो कैंसिल करो एंड हम्म। मूव ऑन। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई डिसीजन हुआ, कुछ हुआ, मेरा ख्याल है ये डिले तो हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक डिले होगी मेरे ख्याल में। डिले तो हो जाएगी यार। आई थिंक डिले होना भी चाहिए, बीच में तो रमजान भी है आपको पता है। लेकिन मसला राइट, अगर डिले होगी तो फिर उनके बाद आईपीएल शुरू हो जाता है, आईपीएल को तो टच नहीं करेंगे लोग आईपीएल को। राइट। पीएसएल भी है, चलो पीएसएल को टच कर भी देते हैं, अगर मूव कर भी देते हैं, वो कर सकते हैं आराम से, आते हैं वो कर भी देंगे। लेकिन मसला सर आईपीएल का है कि आईपीएल के बहुत नजदीक हो जाएगी, शायद आईपीएल के साथ ओवरलैप कर रहा हो, तो वो एक दूसरा दूसरा मसला है वहां पर। तो मतलब कि पूरा इंडिया को देखते ही इंडिया के अराउंड ही पूरा करना करना पड़ेगा जो भी है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि सारा पैसा ही वहीं है, और सब Yeah. प्लेयर्स चाहते हैं वहां पे जाएं आईपीएल में खेलें। तो ये आई थिंक सिचुएशन, या शायद मे बी शायद बाद में कर लें, आई डोंट नो, सितंबर अक्टूबर में कर लें अगर उनको जगह मिलती है, कोई विंडो मिलता है वहां पर। देखो लग रही है कि बीसीसीआई जो है ना वो पीसीबी को जो है ना टेम करना चाहता है, और पीसीबी जो है ना इस दफा बस मूड में नहीं है। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं चले अगर आपने बात करनी है तो इक्वालिटी की करें, एग्जैक्टली। बराबरी की करें। हाँ। लेकिन अब वो बीसीसीआई जो है ना उस स्टांस को कह तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि वो उनका टेक ये है कि भाई नहीं, कोई बराबरी नहीं है। नहीं वी देखिए आर बात, बिगर, वी आर फाइनेंशियली मोर स्ट्रॉन्गर, वी आर दिस, वी आर दैट, नहीं सो ऐसा व्हाई थोड़ी शुड वी होता डू है, ऐसा थोड़ी होता है, दैट? आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर लो। एग्जैक्टली, वो वो तो आप असूली बात कर रहे हैं, असूली ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसा ही होता है, आप पैसा हो तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन गेट अवे फ्रॉम मर्डर। ये या तो कभी ऐसा नहीं होता ना पैसे के साथ। या चक्कर सारा यही है। देखें आप, जब पाकिस्तान पहले भी गया था तो पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। उसके बाद जो आपको याद है 2023 के अंदर भी जब पाकिस्तान ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलने गया था, तो शुरू में यही न्यूज आई थी कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। फिर वहां पर इंडियन मीडिया ने, और जो इंडियन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट वगैरह, उन्होंने ऐसी बातें आ रही थी सामने कि भाई वो एशिया कप तो एक डिफरेंट इवेंट था, एशिया कप तो एक अलग चीज है, लेकिन आईसीसी का तो इंडिया कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आईसीसी का इवेंट है तो इंडिया फिर जाएगा ही जाएगा, तो पाकिस्तान को आना ही पड़ेगा वहां पर। तो आई थिंक पाकिस्तान ने उस सोच, मतलब वो जो इश्यूज वहां पे चले थे उस टाइम पे, वो सोचते हुए एक अच्छा हाथ आगे बढ़ाया है। बट तो ठीक है, सही है, अगर हमें जाना वहां पर है और इंडिया भी आएगा हमारे पास, और बात सब यही कर रहे थे कि इंडिया भी पाकिस्तान आएगा, इंडिया भी पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि आईसीसी इवेंट है। तो हमने भी जब 2000, आपको याद है 2000 हम ऑस्ट्रेलिया में जब थे 2022 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर, तो भी काफी जर्नलिस्ट वगैरह बात कर रहे थे, एक दो मीडिया में भी यही बोले थे कि हाँ हम लोग इंडिया भी जाएगा क्योंकि आईसीसी इवेंट वगैरह है। अब वो पूरी चीज जब नजदीक आई तो पूरी चीज, और इतना लेट क्यों? भाई हालात तो पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी के मसले तो काफी टाइम से खराब है, वो 6 महीने पहले क्यों नहीं बताई ये चीज आपने? आप क्यों बिल्कुल आखिरी आखिरी महीने बता रहे हो कि जब शुरू होने वाला है उसके 3 महीने पहले बता रहे हो कि हम नहीं आ सकते? या एक्चुअली अभी तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है, उनकी मीडिया सब चीजें बता रही है। बिल्कुल। एक्चुअली बस वो बीसीसीआई और जेशा ने तो कोई ऐसी कोई चीज अभी तक करी नहीं है कि यार हम नहीं आएंगे। तो ये कौन सा बिल्कुल मतलब ड्रामा है ये? तो मतलब, और आपने कैसे इस बंदे को, जेशा को, अपने आईसीसी के चेयरमैन बना दिया, जो ऐसा बंदा बीसीसीआई के लिए सोच रहा है? तो मुझे इस बात समझ नहीं आई। कोई जो दूसरे दूसरे जो ग्रुप्स हैं या दूसरी जो कंट्रीज के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट वगैरह हैं बोर्ड के, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि भाई ये हाउ कैन यू मेक समवन लाइक जेशा प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, अगर वो बीसीसीआई के सही डिसीजन नहीं बना रहा? आप तो आपको उसको और बड़ा पोजीशन दे रहे हो किसी को। आई डोंट नो अगर इसमें मतलब किस किस्म से उसको बना दिया बेसिकली। हाँ, देखिए वो जैसे कहते हैं ना मनी टॉक्स,
हाँ तो बेसिकली मनी टॉक्स। अब वो ये है कि वो देखें, अगर आप देखें अभी उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो भी हाँ आज उनका शायद पहला दिन है एज एन आईसीसी का हेड का। लेकिन देखिए वो आईसीसी के हेड बन के मुझे तो लगता है हाउ ही इज गोइंग टू मेक दिस डिसीजन, वो कैसे करेंगे। अब वो जो है ना, हाँ उन्होंने कुछ भी हो ऑन पेपर या जाहिरी तौर पे उन्होंने न्यूट्रलिटी तो शो करनी है। हाँ वो बीसीसीआई का राइट ऑफ द बैट उस तरह तो साथ नहीं दे सकते। लेकिन पहले उनकी सिचुएशन डिफरेंट थी, पहले वो बीसीसीआई के हेड थे, तो हाँ बीसीसीआई का वो केस प्रेजेंट कर सकते थे, इंडिया की गवर्नमेंट का या जो भी है उसका केस प्रेजेंट कर सकते थे। अब वो उनका रोल डिफरेंट है। अब हाँ वो हेड हैं एक गवर्निंग बॉडी, सो कॉल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, हाँ जिसमें जिसमें जो है ना 10-12 परमानेंट बोर्ड हैं, एसोसिएट हैं, जिस आपने बताया दूसरे हैं जो जिनको जो है ना कुछ में वो उन सब के हेड हैं। कोई 107-8 कंट्रीज उसमें आती हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल हाँ क्रिकेट काउंसिल के अम्ब्रेला के नीचे। वो उन सब के हेड हैं। वो इस तरह नहीं कह सकते ओ जी मैं तो वो करूंगा या वो मैं करना है जो इंडिया के लिए बेहतर है या हाँ बीसीसीआई के लिए बेहतर है। ही कैन नॉट डू दैट एनीमोर। अब तो उन्होंने न्यूट्रलिटी शो करनी है, उन्होंने इस मसले को हल करना है। एंड आई हैव नो आइडिया कि वो किस तरह हल करेंगे। हाँ, आई हैव मुझे तो लगता है शायद उनको इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। हम्म। मतलब ठीक है, बीसीसीआई अमीर बोर्ड तो है, उनके पास पैसा भी है, सब राइट्स भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, से भी है। हम्म। मैं तो कहता किंग मेकर हूँ, पीछे बैठ के जो है सारे मामलात करें, क्या जरूरत है हाँ फोरग्राउंड में आने की। और तो जब मेरा ख्याल इंडिया, है ये दैट विल बी प्रीटी टफ है। आपने देखा होगा इंडियन मीडिया में ये भी आ रहा है, ठीक है चलो आप भी नहीं आने, आपको खेलना ही नहीं आपके अगेंस्ट। बात तो यही हो रही थी बेसिकली, ठीक है आप अगर पाकिस्तान, आपको पता है इंडियन मीडिया में काफी चीजें बड़ा चढ़ा के भी आती हैं, लेकिन बात सारी यही हो रही थी कि ठीक है अगर आप पाकिस्तान इंडिया नहीं आता, या सॉरी इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं जाता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ठीक है आप भी नहीं आना इंडिया, हमसे खेलना भी, आप हम लोग खेलो भी नहीं, आपके बगैर भी हमारी क्रिकेट ठीक वगैरह है। अब ये मसला क्या हो गया है, चाहे आप अगर आप ना खेलो तो फिर मना कर दो पाकिस्तान को, भाई आप क्रिकेट खेलना ही नहीं है आपको, अब नहीं खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे आपसे, खत्म। आप वर्ल्ड कप में हो तो हम नहीं होंगे, या आप वर्ल्ड कप में होगे तो हम नहीं होंगे, या हम होंगे तो आप नहीं होंगे वर्ल्ड कप के अंदर, या आपके और हमारे गेम्स नहीं होंगे। अगर जब अलग अलग ग्रुप में होंगे, आपको रखना भी सेम ग्रुप के अंदर है ताकि पैसे बने। आप चाहते हो वापस कोई ना कहीं सेमीफाइनल में लोग टकराएं ताकि पैसे बने, या फाइनल में टकराए ताकि पैसे बने। आपको पैसे भी बनाने अपने, अपने चीजें भी सामने रखनी है। मतलब ये तो बहुत ही एक किस्म की मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही एक यू नो अफसोसनाक वो सारी सारी चीजें बेसिकली कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही फंस गया है बेसिकली कि क्या करे अभी। बिल्कुल। जो चाह रहा था इंडिया हाइब्रिड करे वो उसमें भी मान गया। जो मीडिया ये भी बोला ठीक है सही, हम लोग इंडिया भी मतलब इंडिया में भी होंगे तो पाकिस्तान हाइब्रिड खेले, पाकिस्तान ने वो भी मान लिया। फिर बाद में आप बोलते हैं कि नहीं, वो हमने मतलब जो बात चली थी इंडिया नहीं जाएगा क्योंकि इंडिया का टूर्नामेंट खराब हो जाएगा। इंडिया अगर लच्चा के सेमीफाइनल या फाइनल बाहर होता है, दुबई में होता है, तो फिर इंडिया के टूर्नामेंट की वैल्यू नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान का क्या होगा फिर? देखें आपने जो गाना कि देखें आईसीसी के तो पूरी कोशिश यही होती है कि इनको एक ही पूल में रखें। लेकिन चलें, अगर आईसीसी 2 पूल बनाता है, उसमें कोई भी टीम हो, इंडिया पाकिस्तान हाँ में कोई भी 2 अपोजिंग टीम हो, वो उनके सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल आ जाता है, तो वो एक इनएविटेबल है, उसको आप जो है ना हाँ वो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप आईसीसी तो मेक श्योर करता है ये उसी पूल में इनके मैच जरूर हो आपस में, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल की गारंटी तो नहीं होती। ऐसा ही है। तो ये मैच की गारंटी होती है, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मैच खेलें। मतलब बीसीसीआई भी चाहता है, आईसीसी भी चाहता है, पीसीबी भी चाहता है, फैन भी चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर भी चाहते हैं। जब वो सारे चाहते हैं ऐसे, तो फिर मतलब ये फिर आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि ये हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, यहाँ नहीं जाके खेलेंगे, इस तरह खेलेंगे, हम अपनी टर्म्स पे खेलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। या नहीं खेलना ठीक तो है। नहीं खेलना, नहीं खेलना, दैट्स इट। हाँ हाँ चले, ठीक है काफी बात हो गई इसके बारे में, अब ओके। टॉपिक ही बिल्कुल ही बोरिंग किस्म का हो गया है। हाँ, बोरिंग है एग्जैक्ट। हाँ, ठीक है चले इंशाल्लाह से ये बात हम करते चाहते हैं बस इसका एक रेजोल्यूशन हो, ये मसला हल हो, सो हैं। दैट वी हाँ क्या कहते हैं, वी वांट मूव टू पुट फॉरवर्ड। इट बिहाइंड अस, हाँ दैट्स हाँ इट। हर कोई। चल, चले बात ओके, करेंगे आपसे ठीक भविष्य में। है। थैंक यू जी।